ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 15 केमिस्ट्री की क्लास में, क्लास 12th के लिए। सो चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस। और पॉलीमर्स के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक नया चैप्टर है, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पॉलीमर्स होते क्या है। तो पॉलीमर्स का मीनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पॉलीमर को स्प्लिट करेंगे हम। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का मीनिंग होता है मल्टीपल या मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो जो बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट फॉर्म होती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। अब पॉलीमर्स हमारे किस तरह के होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स से बने होते हैं। बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी हम पॉलीमर बोलते हैं। उनके केस में एक बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं। उन यूनिट्स को हम इस तरह से कंबाइन करते हैं, इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं। तो वो आपस में जब जुड़ जाती हैं तो वो एक पॉलीमर फॉर्म करती है। और पॉलीमर फॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जब छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होकर एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल NCH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपका इथीन के हमने N मॉलिक्यूल्स लिए। अब इथीन के N मॉलिक्यूल्स को जब हम प्रोसेस करेंगे, तो उसके अंदर हमें N इंडिपेंडेंट यूनिट्स मिलेंगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, फिर जब ये N इंडिपेंडेंट यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी, तो ये फॉर्म करेंगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो हमारा N है ये यहाँ आ जाएगा, मतलब वो सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन कर लेंगे। ये हमारा इथीन है, ये हमारा रिपीटिंग यूनिट्स बन गई इथीन की। अब ये जो हमारा मिला है ये पॉलीथीन बन गया, क्योंकि इसमें हमारा पॉलीमर फॉर्म हो गया, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इथीन कंबाइन हुई, इसलिए इसको हम पॉलीथीन बोलते हैं। ओके गाइस, और ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब हम ये देखें कि रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन करती कैसे हैं। तो बेसिकली ये हमारी अलग अलग यूनिट्स हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये एक बॉन्ड खाली हो गया क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो दोनों C के पास एक एक बॉन्ड एम्प्टी हो गया, तो ये रहा। इसी तरह की दूसरी यूनिट बनी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसी तरह से आगे यूनिट्स बनेंगी। अब इसका ये वाला बॉन्ड खाली था और इसका ये वाला बॉन्ड खाली था, तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर से आपस में इन C के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती चली जाती हैं और हमें एक बड़ा पॉलीमर मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा पॉलीमर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हमारे पॉलीमर्स को हमने क्लासिफाई किया है 3 सब कैटेगरीज में, दैट इज नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स में वो पॉलीमर्स आते हैं जो पॉलीमर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक जिसके केस में हम ये कह सकते हैं कि वो हमें नेचर से मिलते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं प्रोटीन, स्टार्च और सेल्यूलोज का। फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो हम नेचुरल पॉलीमर्स को मॉडिफाई करके उनके अंदर कुछ चीजें ऐड करके हम दूसरे पॉलीमर्स ऑब्टेन करते हैं। तो इसके एग्जांपल में आता है सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर आते हैं हमारे वो पॉलीमर्स जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, जिनके अंदर हमारे मोस्टली वो पॉलीमर्स आते हैं जिन्हें हमने सिंथेटिकली प्रिपेयर किया है बाय यूज ऑफ केमिकल्स। तो इसके अंदर हमारे पास पॉलीथीन आता है, नायलॉन 6,6 आता है और ब्यूना S आता है। इन सब पॉलीमर्स के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम 2 तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक है हमारा एडिशन
पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी चेन की ग्रोथ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके केस में क्या होता है, एडिशन के केस में क्या होता है खास तौर से कि इसमें जो हमारे मोनोमर्स यूज होते हैं वो मोस्टली एल्कीन्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो उस केस में क्या होगा, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हम डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, जैसा हमने इनिशियली एग्जांपल में देखा था। तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है या एक एक बॉन्ड फ्री हो गया है, और उसके थ्रू वो मोनोमर्स को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। मोनोमर्स का एडिशन हो रहा है, इस वजह से इसका नाम होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके गाइस, सो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जो मैकेनिज्म होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन का, वो मोस्टली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो कैटलिस्ट है उसको हम यूज करते हैं रेडिकल फॉर्म में चेंज होने के लिए। फिर जो हमारा मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो मेन मोनोमर्स होते हैं, उनको भी हम फ्री रेडिकल में चेंज कर देते हैं, और फिर उनसे रेडिकल्स कंपाउंड जो यूनिट्स हैं वो ऐड होती जाती हैं, रेडिकल्स बनती जाती हैं, और फिर जब दो रेडिकल्स कंबाइन होते हैं तो वो हमारा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप हो जाता है। तो सबसे पहले हमें चेन इनिशिएट करनी है, तो पहला प्रोसेस होता है हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होगा हमारा, जैसे अगर हमें इथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन का है। तो इसके अंदर हमारा जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे C6H5 COO C6H5। अब यहां पर क्या होगा, हमारे ये वाला जो बॉन्ड है बेंजोइल पेरोक्साइड है ये हमारा, इसमें जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो इससे हमारा क्या बनेगा, C6H5 COO, और यहाँ पर हमारा एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें, और ऐसे हमें दो यूनिट्स मिली, क्योंकि एक यूनिट ये हो गई और एक यूनिट ये हो गई। अब उसके बाद हमें COO भी नहीं चाहिए, तो ये इसमें से हम रिमूव कर सकते हैं CO2 के फॉर्म में, और जो हमें फाइनल रेडिकल मिलेगा दैट विल बी 2C6H5, और ये हमारा फ्री रेडिकल हो गया। इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको ये यूज करेगा अब अपने जो हमारा मेन यूनिट है, मेन मोनोमर है, उसको रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हमारा जो मेन यूनिट था, मेन मोनोमर था, वो था CH2 इथीन था। तो अब ये जो हमारा C6H5 है ये कंबाइन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ। तो अब ये C6H5 एक फ्री रेडिकल है जो कि एक CH2 का एक बॉन्ड तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, और यहाँ इसके पास जो फ्री बॉन्ड आया उसे इसने C6H5 के साथ ज्वाइन कर लिया। तो हमें क्या मिला, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और अब जो रेडिकल का आयन था, जो फ्री रेडिकल शो हो रहा था, वो C6H5 पे से हटके CH2 के ऊपर पहुंच गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप के केस में क्या होगा कि इसी तरह से ये जो अब हमारा एलिमेंट बना या ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना, ये CH2 के साथ वापस कंबाइन करेगा और दोबारा से हमारा एक और लंबी चेन को प्रोसेस करेगा, एक और रेडिकल हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर हमें एक और CH2 एक और इथीन का मॉलिक्यूल ऐड करना है। ओके, तो हमारे पास क्या था, C6H5 CH2 का फ्री रेडिकल,
इसके अंदर हमने एक और इथीन का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। तो अब हमें क्या मिलेगा, दोबारा से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड तो इसके साथ बन जाएगा और ये जो फ्री रेडिकल है ये CH2 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, C6H5 CH2 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 और ये फ्री रेडिकल। ओके, इस तरह से हमारी चेन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर फाइनली ऐसे दो मॉलिक्यूल्स बनने हैं, तो एक तो ये बन गया है, दूसरा भी सेम मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा हमें। तो लास्टली चेन टर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर क्या होगा, अब हमें चेन को खत्म करना है, जो एक पॉलीमर है उसे ऑब्टेन करना है। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर हम इसी तरह के जो दो मॉलिक्यूल्स बने हैं उन्हें आपस में रिएक्ट करा देंगे। तो उससे क्या होगा, C6H5 CH2 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 का फ्री रेडिकल और ये इसी के साथ वापस कंबाइन कर रहा है, C6H5 CH2 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 फ्री रेडिकल। तो ये हमें क्या देगा, इससे हमें मिलेगा C6H5 CH2 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 CH2। फिर अब ये जो फ्री रेडिकल था ये इसके साथ कंबाइन हो गया, तो यहां पर बॉन्ड बन गया CH2, फिर वापस CH2 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 और C6H5। तो ये हमारा एक पूरा लंबा बड़ा चेन बन गया। इस चीज को हम बोलते हैं हमारा पॉलीथीन, क्योंकि इथीन के मोनोमर को यूज करके ये पॉलीथीन हमें मिला है या हमने बनाया है। इस तरह से फ्री रेडिकल्स को कंबाइन करके हम चेन को टर्मिनेट कर देते हैं, तो वो हमारा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप कहलाता है। इन तीन स्टेप्स का कॉम्बिनेशन इज हमारा एडिशन रिएक्शन। उसके मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने क्या किया, चेन को इनिशिएट किया, जिसके लिए हमने उसे ब्रेक करके, जो ओरिजिनल बॉन्ड था उसे ब्रेक करके कैटलिस्ट के रेडिकल बनाया। फिर उस रेडिकल को हमने इथीन से रिएक्ट करवाया, तो इथीन एक रेडिकल में चेंज हो गया। फिर उस पर्टिकुलर चीज को हमने चेन प्रोपोगेशन स्टेप में दूसरे इथीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाया, तो उससे हमारी चेन ग्रोथ हुई, बढ़ी। फिर नेक्स्ट में हमने इसी तरह से आप उसे कितना भी लंबा कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमें जब चेन टर्मिनेट करनी है, जब हमें अपना फाइनल पॉलीमर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के दो रेडिकल्स को आपस में रिएक्ट करवा देंगे। तो जब ये आपस में रिएक्ट हो जाएंगे तो इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंबाइन होकर एक बॉन्ड बना देंगे और हमारा रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। और ये जो हमें फाइनली ऑब्टेन हुआ, दिस इज पॉलीथीन, ये हमारा पॉलीमर है। अब इसके आगे हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह की इस चैप्टर में यहाँ तक कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।